औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले मेरे सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं मुल्की हालात के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ आज कि ये जो इन्होंने जेल भरो तहरीक खान साहब ने शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बढ़ चढ़ के हर बंदे ने हिस्सा लिया है। आज ये एक जलसी कर रही थी उधर, तो ये कह रहे हैं, कभी ये कहते हैं जी राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ ने खुद कहा था जी असम्बलियाँ तहलील करो, हम लोग इलेक्शन करवाएंगे, क्यों नहीं करवाए इन्होंने इलेक्शन। दूसरी बात कि 4-5 बंदे आपकी जलसी में होते हैं और मैं वो डड्डू के मुंह की जो है ना, जो चार्जर के जैसे मुंह है जिसका, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो फवाद चौधरी की बात कि कभी किसी जगह के ऊपर से इलेक्शन लड़ा तुमने, कभी कौंसलर का इलेक्शन लड़ा है, किसी जगह से अगर इलेक्शन लड़े तो फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ के कौंसलर बन के फिर आओ इधर और आकर तनकीद करो। और ये जो जज और फौज है, जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो तब उनके बारे में तनकीद करता है। जिस तरह आज उधर जाके सरगोदा में, आई थिंक वो सरगोदा में जलसी है इनकी, उधर जाके वो बकवास कर रहे हैं जजेस के ख़िलाफ़ और जजस के ख़िलाफ़, शाकिब निसार के बारे में, और उसके अलावा दूसरा जनरल फैज़ के बारे में, इन इजाज़ुल हुसैन के बारे में। इनके बारे में जब कोई फैसला होता है, इनके हक़ में जब कोई भी फैसला आता है तब वो जज ठीक होते हैं, तब वो सब कुछ ठीक होता है। जब इनके ख़िलाफ़ कोई फैसला आता है तब वो जज ठीक नहीं होते हैं। दूसरी बात मेरी बहन ने कही थी कि जब मैं उधर थी, जेल में थी, तो मैं वो फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करती थी। को खुदा का खौफ करो, मरना नहीं है तुमने, खुदा की लानत तुम पे पहले पड़ चुकी है जिसकी वजह से तुम सर्जरी करवा के उधर से आई हो 3 करोड़ रुपए की। तो तुम कुछ खुदा का खौफ करो, लानत तो तुम्हारी फेस के ऊपर पहले पड़ चुकी है। अभी भी झूठ बोलना नहीं, मतलब तुम छोड़ रही कि फ्राई पैन के साथ तुम उधर कपड़े इस्त्री करती थी। एक छोटी सी तस्वीर तुम्हारी हुई थी, वो तुम्हारा मोबाइल जो पकड़ा गया था अंदर से, उसकी जब फोरेंसिक एडिट करवाया गया था तो किधर किधर से कॉल्स निकली थी। तो ये जो नवाज शरीफ के नाअहल करने की बात करती हो ना, तो नवाज शरीफ को नाअहल इसलिए किया गया था कि वो एक चोर है, वो मुल्क का गद्दार है, ठीक है। नवाज शरीफ तब भी चोर था, अब भी चोर है, और चोर था इस वजह से उसको निकाला था। पाकिस्तान का सारा जो है ना पैसा इकट्ठा करके उधर, तब तो तुम लोग मानते नहीं थे, तब तो तुम भी कहती थी कि लंदन के फ्लैट्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरी तो क्या, मेरे बाबा के, मेरे भाइयों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पता नहीं किधर किधर से निकाल के ले आते हैं। अब किधर की हैं वो? पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर कोई ऐसी जगह है जिधर आप लोगों के बारे में नारे नहीं लगे, चोर चोर के नारे नहीं लगे हैं। और दूसरी बात है कि जो आपकी लंदन में जो आपकी नवाज शरीफ की बीवी ने जान दी थी, वो अगर इतना इस काबिल होता तो पाकिस्तान में आता, डब्बे में पैक करके लाश को वापस ना इधर भेजता। और खान साहब के बारे में बात करती हूँ, खान साहब का तो वो एक बाल नहीं तुम लोग बाका कर सकते। खान साहब की गोलियाँ लगी हैं तो खान साहब बागा नहीं है, आप लोगों की तरह खान साहब भगोड़ा नहीं है, तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं है, नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं है। वो पाकिस्तान में रह के मुकाबला कर रहा है, अदालतों में जा रहा है। पहले तुम बकवास करते थे कि अदालतों में नहीं जा रहा, जब वो अदालत में गया तो तब फिर बकवास करनी शुरू कर दिए। एक वो तातड़ रहा है, को खुदा का खौफ करो तातड़। मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे मुँह के ऊपर जो है ना सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम उसकी हया कर लो थोड़ी सी। 24 घंटे तुम बकवास करते रहते हो। खान साहब ने जिधर भी जब भी कॉल जो भी दिया ना, वो हर कामयाब कॉल हुई है उसकी। आप लोगों की तरह जलसियाँ नहीं, पहले जलसियाँ थी, जलसियों के बाद अभी मैरिज हॉल में चले गए, अभी टेंटू के अंदर चले गए हो। तो सियासी मौत खान साहब को नज़र नहीं आ रही है, सियासी मौत आप लोगों को नज़र आ रही है। सियासी मौत आप लोगों की हो रही है और होगी, क्योंकि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? जब आपने पहले बकवास की थी कि हम लोग वो करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, KPK की असम्बली तहलील करो, पंजाब की असम्बली तहलील करो। जब दोनों असम्बलियाँ तहलील की हैं तो उसके बाद आप लोग अभी क्यों भाग रहे हो? वो थूक के क्यों चाट लेते हो? जब एक दफ़ा जो बात करते हो उसको कंप्लीट किया करो ना। 24 घंटे जो है ना खान साहब के बारे में बकवास करते रहते हो। और वो जो डड्डू चार्जर है ना, उसको मैं यही कहूँगा कि डड्डू चार्जर पहले किसी जगह से ना इलेक्शन इलेक्शन लड़ने के बाद तुम्हारे जो जिस तरीके से तुम इधर तक पहुँची हो ना, वो सबको पता है, हर बंदे को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनके अभी इलेक्शन का फैसला जज कर रहे हैं, इनके हक़ में जो फैसला है तब जज सही है, और इनके हक़ में जो फैसला ना है तब जज सही नहीं है। को खुदा का खौफ करो, को थोड़ा सा शर्म करो, ठीक है। नानी तुम बन के ही हुई हो, ठीक है। सर्जरी करवा के इतनी वो नहीं है, जो मौजदा तुमने कर दिया वो ना 6 माह में, वही बड़ा है। वो तो पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ है जो आप लोग नून लीग के, तो वो सपोर्टर बहुत बेवकूफ़ आदमी है जो अब आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें तो अक्ल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जो अब भी नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं।
जो शहबाज शरीफ क्या बोलता था जरदारी के बारे में, जरदारी क्या बोलता था शहबाज शरीफ के बारे में, बेनजीर की नंगी पिक्चरें जो है ना ऊपर से आप लोग फेंकते थे, आप उनको भाई भाई बना रहे हो। लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारी सियासत के ऊपर।